आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सभी हेडमास्टरों के लिए आ गया नया फरमान। स्कूल में अब हर रोज़ आधे घंटे तक करना होगा यह काम। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए एक मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया है। इस टाइम टेबल के अनुसार सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार राज्य प्रार्थना, व्यायाम, योग, ध्यान, मौन, आज का विचार, संविधान की प्रस्ताव, एक छात्र शिक्षक की अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, प्रेरक प्रसंग, प्रमुख समाचारों का वाचक और राष्ट्रगान शामिल है। महंगाई भौजाई लगती है तो भाजपा को वोट दीजिए, तेजस्वी के इस बयान पर मचा सियासी घमासान। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन जुबानी जंग जारी है। विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब आप भाजपा को वोट दीजिए, लेकिन इस बात को इस अंदाज में कहा है कि अब इस बयान पर बवाल होने लगा है। तेजस्वी बोले, बिहार को चाहिए नया सीएम, इंडिया करेगा एनडीए का सफाया। कांग्रेस के सीट मांगने पर यह कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इस बार जनता का मूड बदलाव का है। जनता से खटारा सरकार के सिस्टम को नकार दिया है। लोग अब उब चुके हैं। बिहार के रेड लाइट एरिया में बार बार बिकी नेपाल की बच्ची। दलालों ने 4 साल तक कराया देह धंधा। नेपाल से बिहार आई एक बच्ची दलालों के हाथों में पड़ गई और उसे रेड लाइट एरिया पहुंचा दिया गया। बच्ची को 2 बार बेचा गया। 5 साल से उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा है। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। बिहार में भारी संख्या में सरकारी नौकरियों का ऐलान। 27,370 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार सरकार विभिन्न विभागों में 27,370 पदों पर नई नियुक्तियों का ऐलान किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पद शामिल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को 3 निदेशालयों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें लोक स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय और चिकित्सक शिक्षा निदेशालय शामिल है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्री की बैठक में लिया गया है, जिनमें कुल 27 प्रस्ताव पास किए गए हैं। बिहार में वज्रपात ने ली 20 लोगों की जान। सीएम नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार में बुधवार पहले सुबह तेज हवा के साथ बारिश आफत लेकर आई। इस दौरान वज्रपात से 20 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 अन्य झुलस गए हैं। 7 जिलों में सबसे ज़्यादा कहर वरपा, बेगूसराय और दरभंगा में 5-5, मधुबनी में 3, समस्तीपुर, सहरसा और औरंगाबाद में 2-2, जबकि गया में 1 की ठनका गिरने से मौत हो गई। बेगूसराय में ठनका से मुफसिल थाना के सुजा निवासी 50 वर्षीय पंकज महतो, बलिया के भगतपुर वार्ड 4 निवासी बिरल पासवान, भगवानपुर क्षेत्र के मनोपुर मुसहरी की 13 वर्षीय अंशु कुमारी, मटिहानी के ही सिहमा वार्ड 4 निवासी 79 वर्षीय जनार्दन महतो व साहेबपुर कमाल के सनहा पश्चिमी निवासी इंदिरा देवी की जान चली गई। बिहार के 25 जिलों में 13 और 14 अप्रैल को होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने मेघ गर्जन पर भी जारी किया येलो अलर्ट। बिहार को लेकर जारी किए पूर्वानुमान में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस बीच पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने बिहार के 25 जिलों में आंधी पानी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या। जाने बंद कमरे में किसने मारी गोली। बिहार के गया से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में पति ने ही गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राहुल के ओबीसी मंत्र की बिहार में पहली अग्नि परीक्षा क्या कहते हैं जातीय आंकड़े और कांग्रेस के विधायकों में ओबीसी की हिस्सेदारी सिर्फ 2 यानी करीब 10% है, जबकि बिहार में उसकी आबादी करीब 63% है। इनमें ईबीसी 27.12% और बीसी 36.01% है। नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं उप प्रधानमंत्री। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अनजाने में कर दिया बड़ा खुलासा। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नई बहस छिड़ गई है।
सांसद ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बने तो ये बिहार के लिए गर्व की बात होगी। बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री और सांसद बीजेपी से हैं।